Hello everyone, welcome to the pre-secure for 13th January 2025। तो आज हम करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और आज हमारे क्वेश्चन किस किस टॉपिक पे होंगे? जीआई टॉयज, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टॉयज, लोकल विंड्स जो पूरे वर्ल्ड में बहती हैं, क्योंकि इन बहती हुई हवाओं ने यूएस में आग लगाया है अभी। ड्रैगन आर्क क्या होता है? ड्रैगन आर्क, नोरो वायरस एंड हॉक आई टेक्नोलॉजी। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट और उनका सिग्निफिकेंस जो हमने कल डेली करंट अफेयर्स में किया है, उस पे बेस्ड हमारा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पोचमपल्ली इकाट कल पढ़ा था ना, तेलंगाना में बनता है और नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ विविंग। साड़ी का यूनिक स्टाइल है विविंग का, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, एटीकोप्पका टॉयज कर्नाटका में नहीं बनता, ये भी आंध्र प्रदेश में बनता है। नेचुरल डाइज का यूज किया जाता है इसमें, तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है? कर्नाटका दिया हुआ है। थर्ड, कलमकारी आर्ट इज ऑफन यूज टू अडोर्न बैम्बू वीव बॉक्सेस मेड बाय निम्मल कुंता आर्टिजन्स। तो निम्मल कुंता आर्टिजन्स कलमकारी आर्ट से बैम्बू वीव बॉक्सेस को अडोर्न करते हैं। साड़ियों पे भी कलमकारी आर्ट होता है। फर्स्ट थर्ड जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्योंकि है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, थर्ड वाला सही है। तो आपको पता होना चाहिए, ये डिटेल में मैंने कल कराया हुआ है। जो अपनी प्रेसिडेंट साहिबा हैं उन्होंने इनवाइट किया हुआ है ये सब आर्टिजन्स को अपने यहाँ, और इनको आर्ट्स को सम्मान देने के लिए, खासकर जब हम 75th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं रिपब्लिक डे का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पोचमपल्ली इकाट, एटीकोप्पका टॉयज, कलमकारी, कांचीपुरम सिल्क, है ना, ये सारा जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। Question number 2, which of the following wind system is not correctly paired? करेक्टली पेयर्ड नहीं, विंड सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन होता है, बट अब करंट अफेयर्स भी इसके साथ ऐड हो गया है। करंट अफेयर्स क्यों? क्योंकि आग किसने लगाई अमेरिका में? तो ऐसे ही लोकल विंड ने आग लगाई, मतलब आग तो लग गया, फैला ही उसको बहुत ज्यादा विंड। तो उसमें आता है सेंटा आना विंड का रोल आता है। अब विंड जो होगा सेंटा आना, वो एक मॉइस्ट विंड होगा, तो आग लगाएगा क्या? नहीं, ड्राई विंड होना चाहिए, ड्राई, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो। सदर्न कैलिफोर्निया में, तो ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है। कूल की जगह वार्म या हॉट, मॉइस्ट की जगह ड्राई विंड है वो सेंटा आना जिसने आग लगाया हुआ है या फैलाया हुआ है। मिस्ट्रल कोल्ड ड्राई विंड है मेडिटेरेनियन में। बोरा कोल्ड ड्राई विंड है एड्रियाटिक सी के आसपास, जो मैं अभी मैप में दिखाऊंगा। चिनूक वार्म ड्राई विंड है रॉकी माउंटेन्स पे, इसके नाम से हेलीकॉप्टर भी बना हुआ है, इंडिया ने वो हेलीकॉप्टर खरीदा भी हुआ है। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। मिस्ट्रल, सेंटा आना सबके बारे में दिया हुआ है, जो बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंटा आना के बारे में हमने लास्ट 15 डेज में 2 बार डेली करंट अफेयर्स में कवर किया है, तो आप उनको देख सकते हैं। देखिए, ये है पूरा वर्ल्ड का, अगर हम फिजिकल मैप देखना चाहें, ये कोल्ड विंड है, ये वार्म विंड है, ये सब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड के हिसाब से। कोल्ड विंड में आता है पैम्पीरो, गरगाले, बोरा, त्रामोंटाने और मिस्ट्रल आता है। वार्म विंड में सिरुकू, लू, जोंडा, चिनूक और फोहन आते हैं। लू जो है इंडिया पाकिस्तान में चलता है गर्मियों के टाइम पे, वार्म विंड्स, जिससे कि हीट स्ट्रोक आता है, ये आपको पता होगा। अब एरिया देखते जाओ, आपको थोड़ा समझ में आता जाएगा। पैम्पेरियो यहाँ पे है, पैम्पेरियो जो पहला कोल्ड विंड पढ़ा हमने। नीचे से जो विंड आएगा अटलांटिक साइड से, तो ये क्या है? अटलांटिक नहीं, ये अपना अंटार्कटिका साइड से, तो ये क्या होगा? कोल्ड विंड है। चिनूक यहाँ से चलता है, ठीक है, तो चिनूक भी क्या है? चिनूक एक वार्म विंड है। यहाँ पे आपको क्या चलेगा? फोहन यहाँ पे है यूरोपियन साइड में, यहाँ पे बोरा है, सिरुकू इधर से है, खामसिन यहाँ पे है, बुरान यहाँ पे है। तो ये सारा विंड सिस्टम है। ये इंडिया में आप लोकल विंड सिस्टम यहाँ समझ सकते हो, मैंगो शावर, काल बैसाखी, लू, आंधी, ये सारा इंडियन विंड सिस्टम इधर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ड्रैगन आर्क रिसेंटली न्यूज में था। ड्रैगन आर्क क्या है?
तो ड्रैगन आर्क एक गैलेक्सी है नियरली 6.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो ये सी स्टेटमेंट सही है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा। A group of physicists at Durham University in the United Kingdom had identified over 4 previously known stars that were hidden behind a cluster of galaxies. तो इन क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? ड्रैगन आर्क रखा हुआ है। और इसको खोज करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड ईएसए का यूज आया। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि डिस्कवरी किसने किया। ऐसा नहीं है कि अगर स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन ने, स्मार्ट आईएएस ने या प्रशांत मिश्रा ने ड्रैगन आर्क के बारे में ये क्वेश्चन पूछा तो यही आएगा। द होल टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक फैक्ट ये होता है थर्ड का सी, और दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस टेलीस्कोप के हेल्प से इसको डिस्कवर किया गया। तो बोथ इज इंपॉर्टेंट और साथ में ये यूनिवर्सिटी वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो स्टेटमेंट्स भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होता है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे और चीजें मिल जाएंगे आपको। नोरो वायरस, वायरस तो आप समझते हो। नोरो वायरस क्या है? नोरो वायरस भी पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, 2-3 महीनों से। इट इज हाईली कॉन्टेगियस वायरस समटाइम्स कॉल्ड द विंटर वोमिटिंग बग। विंटर वोमिटिंग, विंटर के टाइम पे। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो हाईली कंटेगियस है, नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे क्या? अगर कंटेगियस होगा तो फूड एंड वाटर से बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होगा। इट इज सिमिलर टू डायरिया इंक्लूडिंग रोटा वायरस एंड इन्फेक्ट्स पीपल अक्रॉस ऑल एज। डायरिया तो होता ही है कंटामिनेटेड फूड एंड वायरस वाटर से। तो अगर ये डायरिया जैसा वायरस है तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से तो होना चाहिए इसको, और कंटेजियस भी है तो भी ऐसे होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन 2 जो है एलिमिनेट कर देते हैं और वही सही है। द नोरो वायरस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन एंड मॉल न्यूट्रिशन। इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन तभी होगा जब गंदा पानी पियोगे, गंदा खाना खाओगे। तो ऑब्वियसली सेकंड इज गलत। 134 क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज योर आंसर। ठीक है, मैंने समझा ही दिया इसके बारे में, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। नोरो वायरस का सिम्टम स्टमक अपसेट, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्पिंग, फीवर वीवर भी आ सकता है। दैट इज रिलेटेड टू नोरो वायरस। हॉक आई क्रिकेट खोल देखने वालों को पता होगा। हॉक आई टेक्नोलॉजी क्रिकेट के टाइम पे यूज होता है। क्रिकेट के टाइम पे खासकर बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में यूज होता है टू प्रोटेक्ट द बॉल्स ट्रेजेक्टरी मेनली फॉर एलबीडब्ल्यू डिसीजन के लिए इसको यूज किया जाता है हॉक आई सिस्टम को। तो आई होप इसको ये आपको पता होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट ऐसे ही हैं, ऑप्शन बनाने के लिए दिए हुए हैं जो कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, डीआरएस आपको पता होना चाहिए, हॉक आई आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन पहले पूछा गया है और जा भी सकता है वापस से। तो दिस इज ऑल, थैंक यू, जय हिंद।